मुफजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर शॉर्ट टर्म वीजा लेकर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के बाद अब खुफिया एजेंसियां लॉन्ग टर्म वीजा वाले ब्यौरा जुटा रही हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं जो शादी के बाद भारत आई हैं। जांच के बाद उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे में कई ऐसी महिलाएं हैं जो भारत के पाकिस्तान भेजने के फरमान के बाद काफी दुखी हैं और इंडिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हीं में से एक है ये महिला, जिनका नाम है मुजाला। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की रहने वाली इस महिला ने आज से करीब 6 साल पहले बारामूला के रहने वाले एक युवक से शादी की थी। काफी सालों तक इंडिया में रहने के बाद अब इस महिला को पाक जाने का ऑर्डर दिया गया है। महिला के बच्चे भी हैं जिन्हें छोड़कर इन्हें अपने देश पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। बता दें कि आज पाकिस्तानी नागरिकों का वापस लौटने का आखिरी दिन है। ऐसे में ये महिला भी पाकिस्तान जाने के लिए इस बस में सवार है, लेकिन अपने बच्चे और पति को छोड़कर जाने का दुख इसे खाए जा रहा है। इनका कहना है कि मेरा इसमें क्या कसूर है, सरकार को मुझ पर दया रखनी चाहिए और मुझे देश से बाहर नहीं भेजना चाहिए। सुनिए इस महिला ने क्या कहा। मुफजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने गलती। ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे। एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना हुआ है? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। महिला की ये बातें जितनी पाक हैं, जहां ये वापस जा रही है उस पाकिस्तान की हरकतें उतनी ही नापाक हैं, जिसका खामियाजा निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रहे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर गोलियों से भून डाला, उसके बाद तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी न जाने कितने सालों से इंडिया में बेकसूरों को मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन हर बार भारत दया कर सुधरने का एक और मौका देते हुए पाकिस्तान को माफ कर देता है। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन बना लिया है, जिसके बाद सिंधु जल समझौते पर विचार, साथ ही केंद्र सरकार के निर्देश पर कई राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब तक कई लोगों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है। इस दौरान पाकिस्तान जाने के लिए रवाना होते समय कई पाकिस्तानी नागरिक भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें इंडिया में अपने परिवार वालों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिकों की सटीक संख्या या उनके वीजा डिटेल अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि 30 अप्रैल को भारत छोड़ने वाला अंतिम पाकिस्तानी नागरिक कौन है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए
तत्काल एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए गृह विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद सभी जिलों को पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सीमा तक पहुंचाने का आदेश दिया गया। इसी दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली मरियम के बारे में सरकार को पता चला, जो कि यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा कस्बे में अपने भारतीय पति के साथ रह रही हैं। इन्हें भी तुरंत इंडिया छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद मरियम काफी डर गई हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर भारत सरकार से भावुक अपील की है कि उन्हें देश में ही रहने दिया जाए। यूपी सरकार के सख्त निर्देश के अनुसार मरियम को 30 अप्रैल को वापस पाकिस्तान भेजा जाना है। इसके बाद मरियम ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद से हूं, लेकिन मेरी शादी भारत में हुई है। अब यही मेरा घर है। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थी और आते ही लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन कर दिया था। मरियम ने बताया कि उन्होंने 3 साल पहले खुर्जा निवासी आमिर से शादी की थी। वो कहती हैं, जहां मेरा पति है वही मेरा घर है। मैं यहीं रहना चाहती हूं। आपको बता दें कि बुलंदशहर में मरियम सहित कुल 5 पाकिस्तानी महिलाओं के बारे में पता चला था। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के दौरान अब तक बुलंदशहर में रहने वाली 4 महिलाओं को पहले ही पाकिस्तान भेज दिया है। अब मरियम को भेजा जाना बाकी है। तो वहीं कई ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिनकी तलाश में सरकार को दिन में तारे दिख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फर्जी पता लिखवाया है और अब गायब हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में ही करीब 5000 ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी टेंशन बढ़ा दी है। आईबी और फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने दिल्ली पुलिस को इन पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिनों से चल रही जांच में सामने आया कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने पते दिल्ली के अस्पतालों के बताए हैं, लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल की तो ना तो वे अस्पताल में भर्ती मिले और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद था। इसके बाद तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज के पास बने पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी कैंप का भी जिक्र है, जहां सैकड़ों परिवार पिछले कई साल से बसे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन शरणार्थी कैंपों में भी जांच की है। यहां रह रहे लोग अपने दस्तावेज तैयार कर पुलिस को सौंप रहे हैं। जिनके पास न वैध वीजा है और न ही नागरिकता से जुड़े दस्तावेज, वे सबसे ज्यादा चिंता में हैं। दरअसल एफआरआरओ ने ये लिस्ट सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंपी थी। इसके बाद ये अलग अलग जिलों के डीसीपी को भेजी गई ताकि इन पाकिस्तानियों का वेरिफिकेशन कराया जा सके। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में उन पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों के नाम भी शामिल हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है। हालांकि सरकार ने साफ किया कि जिनके पास वैध लॉन्ग टर्म वीजा है उन पर नया नियम लागू नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो सबूत सामने आए हैं उनमें मजनू का टीला और यमुना खादर इलाके में बसे कई लोगों का लॉन्ग टर्म वीजा या तो रद्द हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए थे। उसी के तहत दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन सभी लोगों की डिटेल्स इकट्ठा करें और जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत छोड़ने को कहा जाए। सूत्रों का कहना है कि लिस्ट मिलते ही कई पाकिस्तानी नागरिक खुद ही लौट चुके हैं। अब दिल्ली के सभी जिलों के अफसरों को वेरिफिकेशन का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।